नमस्कार दोस्तों, मैं विजय मारवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल उज्ज्वल क्लासेज के अंदर। आज का जो मेरा विषय है वो मेरे एक अजीज मित्र की रिकमेंडेशन के ऊपर आया है, जिसका नाम है टेंस। टेंस को अपन मूलभूत रूप से निम्न प्रकार से पढ़ेंगे। पहला जो इसका विषय होगा वो होगा इसकी डेफिनेशन। दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा इसका काइंड्स ऑफ टेंस। और तीसरा विषय होगा वो होगा ब्रांचेस ऑफ द टेंसेस। ओके, अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या होती है, इसके काइंड्स क्या होंगे, ब्रांचेस क्या होंगे। नॉर्मल रूप से ये सबको पता रहता है कि इसकी डेफिनेशन, काइंड्स और ब्रांचेज। हम इसके आगे जो अध्ययन करने वाले होंगे वो इसके बेसिक फॉर्मेट में आएगा। क्यों? क्योंकि टेंस है उसके अंदर हम अलग अलग ब्रांचेज का अध्ययन करते हैं, जिसके अंदर टेंस के प्रकार और उससे बनने वाले सेंटेंस। तो जो सेंटेंस राइटिंग होती है वो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और सेंटेंस राइटिंग को हम संपूर्ण रूप से अध्ययन भी करेंगे। इसको रीट क्लासेस, जो रीट एग्जाम होगी उसके अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा वो भी देखेंगे। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के आधार पर पूछा जाता है, टेंस की पहचान के आधार पर पूछा जाता है। 10th 11th क्लास के अंदर जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो भी होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का। तो इसको संपूर्ण रेशियो के अंदर अपन लेकर चलेंगे कि प्रत्येक प्रकार के ग्रामर के अंदर पूछा जाने वाला ये जो टेंस टॉपिक है वो किस रूप में पूछा जाता है। पहले इसके बेसिक पैटर्न से चलते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन इसकी बहुत ही नॉर्मल रूप से याद कर सकते हैं। कैसे कि टाइम प्लस वर्क, ये दो बिंदु होते हैं, टाइम प्लस वर्क, और इसके कॉम्बिनेशन से बनने वाला जो टॉपिक होता है वो कहलाता है अपना टेंस। मीन्स क्या हुआ कि किसी समय विशेष में किया गया कार्य, किसी समय विशेष में किया गया कार्य क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। इट मीन्स अगर समय को परिवर्तन हमारे द्वारा कर दिया जाता है, कार्य सेम रख सकते हैं, लेकिन अगर समय को बदलते रहते हैं तो उस स्थिति के अंदर हमारा टेंस भी बदलता रहेगा। उस बदले हुए टेंस के रूप को ही किस रूप में लेकर जाते हैं अपन? काइंड्स ऑफ टेंसेस के अंदर। कैसे? यदि मान लो कि हमारे द्वारा कोई प्रेजेंट टाइम के अंदर कोई कार्य किया जा रहा है, तो उस प्रेजेंट टाइम में किया गया कार्य किस समय में आ जाएगा, किस काल में आ जाएगा, वो कहलाएगा प्रेजेंट टेंस। कोई कार्य हमारे द्वारा भूतकाल में किया गया था तो पास्ट टाइम में किया गया कार्य पास्ट टेंस हो जाएगा। फ्यूचर टाइम में किया जाने वाला जो कार्य है वो आ जाएगा फ्यूचर टेंस के अंदर। इसलिए इसके जो काइंड्स हैं उसको प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा जाता है टाइम के अकॉर्डिंग, जो वो कहलाते हैं हमारे काइंड्स ऑफ टेंस। 3 प्रकार होंगे उसके। पहला जो प्रकार होता है वो कहलाता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हिंदी तात्पर्य होता है इसका वर्तमान काल। दूसरा जो होता है वो कहलाता है पास्ट टेंस। अगर इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग देखा जाए और ये पुटअप किया जाए कि काल कितने प्रकार का होता है या टेंस कितने प्रकार का होता है, तो हमारा आंसर हमेशा होता है कि टेंस हमेशा 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से? पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट टेंस। लेकिन हम सेंटेंस राइटिंग के अकॉर्डिंग इसको देखें, इसको अगर हमारे द्वारा इसको सीक्वेंस ऑफ टेंस के रूप में देखा जाए और सेंटेंस रीऑर्डर के अनुसार देखा जाए, या इसको अलग अलग प्रकार से हमें जो वाक्य बनाते हैं उसके अंदर देखा जाए, तो टेंस को 3 भागों में बांट दिया जाता है, जिसका जो तीसरा जो भाग आ जाता है वो कहलाता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इसका तात्पर्य क्या हुआ कि बेसिक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, ग्रामर के अकॉर्डिंग टेंस पूछा जाता है तो केवल 2 प्रकार, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। और यदि इसको संपूर्ण रूप से वाक्य संरचना के अनुसार देखा जाए, वाक्य संरचना के अनुसार, तो इसके भाग जो प्रकार हो जाएंगे वो जाएंगे 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इसके बाद में आती है इसकी ब्रांचेज।
ब्रांचेज ऑफ द टेंसेज मीन्स इन तीनों प्रकार के टेंसेज को प्रमुख रूप से हमारे द्वारा 4 प्रकार के ब्रांचेज में बांटा जाता है। और ये मैं कहूँ कि अगर इन 4 प्रकार की ब्रांचेज के आधार पर अपन संपूर्ण टेंस को याद कर सकते हैं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कैसे कि ब्रांचेज के अंदर हम प्रमुख रूप से 4 ब्रांचेज इनकी सम्मिलित करते हैं। उनको विस्तृत रूप से अपन देखें तो इस प्रकार से होगा कि प्रेजेंट टेंस की 4 ब्रांचेज, पास्ट टेंस की 4 ब्रांचेज और फ्यूचर टेंस की 4 ब्रांचेज। तो टोटल मिलाकर 4 ब्रांचों से बनने वाला जो अपना टॉपिक है वो होगा टेंस। और जो टोटल जो ब्रांचेज हो जाएगी वो हो जाएंगी अपनी 12 है, यानी कि 12 प्रकार के टेंस अपने इंक्लूड किए जाते हैं। अब यहाँ पर अपन देखें ब्रांचेज ऑफ द टेंसेस। टेंसेज यहाँ पर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर अपन एक टेंस को डिवाइड नहीं कर रहे हैं बल्कि 3 टेंसेज को डिवाइड कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस की भी यहाँ पर ब्रांचेज आएगी, पास्ट टेंस की भी ब्रांचेज आएगी और फ्यूचर टेंस की भी ब्रांचेज आएगी। इसलिए यहाँ पर मेरे द्वारा लिखा गया है टेंसेज। देखो कौन कौन सी ब्रांचेज होती है। पहली जो ब्रांच होती है वो कहलाती है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट इसको सिंपल भी कहा जाता है, सिंपल टेंस। तो पहली ब्रांच हुई अपनी इंडेफिनेट या सिंपल टेंस। दूसरी जो ब्रांच होती है वो कहलाती है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस या इसको प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरी जो ब्रांच होती है वो होती है परफेक्ट। परफेक्ट इसको कंप्लीट भी कहा जाता है, कंप्लीट टेंस। चौथी जो ब्रांच होती है वो इस सेकंड और थर्ड के कॉम्बिनेशन से बनने वाली होती है, जिसको कहा जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस या कंप्लीट प्रोग्रेसिव टेंस। इट मीन्स 3 टेंसेज की यहाँ पर 4 ब्रांचेज हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर जो टोटल टेंसेज की जो संख्या होगी वो 12 होगी। कैसे कि यहाँ पर अपन मान लो कि संपूर्ण रूप से प्रेजेंट को इन्वॉल्व करें तो बनने वाले जो सेंटेंस क्या होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मीन्स यहाँ पर प्रेजेंट की शाखाओं के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 टेंसेज अपने को प्राप्त हुए। उसके बाद यहाँ पर हमारे द्वारा जोड़ा जाए पास्ट टेंस को, तो पास्ट टेंस के अंदर हमारे पास जुड़ने वाले क्या होंगे, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इससे भी हमको 4 ब्रांचेस प्राप्त हुई, 4 टेंसेस प्राप्त हुई। और इसी के साथ हम इसको फ्यूचर के अंदर जोड़ें तो फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इससे भी अपने को 4 टेंसेज प्राप्त हुई। तो टोटल टेंसेज की संख्या हमारे पास हो गई है 12। तो 12 टेंसेज जो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, उस 12 टेंसेज के अंदर भी हम प्रमुख रूप से उसका बेसिक वे पढ़ेंगे, जिसके अंदर आता है सेंटेंस। सेंटेंस के ऊपर अपन बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 4 जो लाइनों का जो टेंस बन रहा है या ब्रांचेज अपनी बन रही है, यहाँ पर अपन संपूर्ण टेंस को याद कर सकते हैं, लेकिन ये बताया जाएगा आपको टेंस के लास्ट वाले वीडियो के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बताऊंगा तो आपको ये सारा यानी कि थोड़ा अननोन लेवल के अंदर लगेगा, इसलिए इसको अपन पैटर्न को पढ़ेंगे सबसे लास्ट में। तो हमारे द्वारा जो आज पढ़ा गया उसके अंदर शामिल किया गया टेंस की डेफिनेशन। मैं वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। टेंस की डेफिनेशन के अंदर प्रमुख रूप से आपको 2 वर्ड याद करने हैं, एक तो टाइम और एक वर्क। टाइम प्लस वर्क। इट मीन्स क्या हुआ कि किसी समय विशेष में किया गया कार्य टेंस कहलाता है। समय के परिवर्तन के साथ साथ टेंस का भी परिवर्तन होता रहता है। वर्तमान समय में किया गया कार्य वर्तमान काल कहलाएगा, भूतकाल में किया गया कार्य भूतकाल और भविष्य काल में किया गया कार्य
भविष्यत काल कहलाता है, भविष्यत समय में किया गया कार्य, सॉरी। अब यहाँ पर हमारे टाइम के परिवर्तन के साथ साथ टेंस की जो स्थिति है वो भी बदलती रहती है। तो वहां पर हम टेंस को प्रमुख रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया हमारे द्वारा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब उन्हीं तीनों टेंसेज को हम ब्रांचेज में डिवाइड कर देते हैं, तो उनसे बनने वाली जो अलग अलग शाखाओं के अकॉर्डिंग जो टेंस का जो निर्माण हुआ, उसके अंदर हमको 12 टेंसेज हैं वो प्राप्त होते हैं। अब वापस से अपन रिपीट करें तो उसके अंदर देखा जाता है कि इंडेफिनेट प्रथम ब्रांच आती है, जिसको सिंपल भी कहा जाता है। अब इसका नाम लें प्रेजेंट के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस इसको कहा जाएगा। पास्ट के अंदर कहा जाए तो पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट टेंस कहा जाएगा। फ्यूचर में कहा जाए तो फ्यूचर इंडेफिनेट या सिंपल फ्यूचर टेंस के रूप में इसको कहा जाता है। अगर कंटिन्यूअस के अंदर लिया जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। परफेक्ट में कहा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वो टेंसेज अपने को प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो टेंस जो पढ़ा जाता है उसके अंदर आता है इसके प्रत्येक ब्रांचेस का अध्ययन। अब वो अध्ययन करने से पहले हम टेंस की सबसे प्रमुख जो बात है वो पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रत्येक प्रकार का सेंटेंस राइटिंग है या जो अपन सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारे द्वारा जो पैराग्राफ वगैरह की संरचना की जाएगी, स्टोरी राइटिंग वगैरह किया जाता है या कोई भी सेंटेंस हमारे द्वारा लिखा जाता है, वो इसके पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपना पहला पॉइंट आता है इससे पहले सेंटेंस। सेंटेंस का मीन्स होता है वाक्य। सेंटेंस देखो क्या होता है, सेंटेंस है वो अंग्रेजी की जो न्यूनतम इकाई होती है उसके आगे का पैटर्न होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजी है या इंग्लिश जो लैंग्वेज है अपन जो पढ़ रहे हैं उसको प्रमुख रूप से किस प्रकार से समझा जाता है। जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश जो भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी हुई होती है। उन छोटी छोटी इकाइयों के अंदर सबसे जो प्रमुख जो इकाई होती है वो आते हैं लेटर्स। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, लेटर्स। अब एक चीज और आती है इसके अंदर कि लेटर्स और अल्फाबेट। लेटर्स और अल्फाबेट प्रमुख रूप से एक इकाई नहीं होती है, इनको एक रूप में नहीं कहा जाता है। लेटर्स जो अपने पास में होते हैं वो केवल होते हैं 26, जिसको ए से लेकर जेड तक पढ़ा जाता है, वो लेटर्स कहलाते हैं। जबकि अल्फाबेट क्या होती है, अल्फाबेट जो होते हैं अपने पास है वो इसका विस्तृत रूप होता है। कैसे कि लेटर्स जो अपने पास में 26 है उसमें वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स हैं, वो अलग अलग प्रकार के डिवाइड हो गए, है ना। लेकिन जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट के अंदर वोवल साउंड्स को भी क्लैरिफाई किया गया, उसको विस्तृत किया गया है, और जो उनसे निकलने वाले जो साउंड्स हैं 44, वो टोटल मिलकर क्या बनाते हैं, अल्फाबेट का निर्माण करते हैं। तो अल्फाबेट को कभी भी अपन लेटर्स के रूप में नहीं जानते, इसलिए हम जो अंग्रेजी का जो विस्तृत रूप है वो इन लेटर्स का विस्तृत रूप को पढ़ते हैं। कैसे, अगर अब लेटर्स हैं वो क्या हो गई, अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई होती है ना, यानी निम्नतम, यानी जो सबसे शॉर्टेस्ट जो इकाई माना जाता है, यूनिट माना जाता है, वो क्या होते हैं, लेटर्स। अब 2 या 2+ 2 या 2 से अधिक अगर लेटर आपस में जुड़ते हैं, 2 और 2+ लेटर्स अगर आपस में जुड़ते हैं तो उससे बनने वाला जो है वो क्या कहलाता है, वर्ड। यानी 2 या 2 से अधिक लेटर्स की यूनिटी को कहा जाता है वर्ड। इसके बाद यानी प्रथम इकाई हमारे पास में लेटर्स की प्राप्त हुई, जो कि अंग्रेजी की सबसे न्यूनतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद लेटर्स की बड़ी इकाई क्या माना जाता है, वर्ड। वर्ड के बाद में तीसरा जो वर्ड जो अपने पास में यूनिटी आती है वो आती है वर्ड्स। वो भी कितने, 2 या 2+।
यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को अपन क्या कहते हैं, सेंटेंस। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को सेंटेंस कहा जाता है। अब सेंटेंस की छोटी जो इकाई है वो अपन यहां पर भी देखेंगे। सेंटेंस की छोटी इकाई फ्रेज भी होती है। फ्रेज क्या होता है, एक वाक्यांश होता है। और वाक्यांश अपन सेंटेंस राइटिंग के अंदर पढ़ेंगे। वाक्यांश क्या होता है उसका भी रूप देखेंगे। वाक्यांश को अपन हिंदी के अंदर डिवाइड करके देख सकते हैं। कैसे, वाक्य को अगर अपन संधि विच्छेद करते हैं तो अपने पास में प्राप्त होता है वाक्य, घन, अंश। अंश का मतलब क्या हुआ, टुकड़ा। तो यह एक वाक्य का क्या होता है, टुकड़ा होता है, संपूर्ण वाक्य नहीं होता। यानी वाक्य की छोटी इकाई क्या होती है, फ्रेज। और फ्रेज के अंदर पूर्ण रूप से अपन उसका स्पष्टीकरण नहीं कर सकते हैं, उसको पूर्ण रूप से अर्थात्मक तरीके से नहीं यूज में ले सकते, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, वाक्यांश कहा जाता है। तो अपन यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि सेंटेंस आखिरकार क्या होता है। सेंटेंस है वो किससे बन रहा है, अपने वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो अपने को सेंटेंस की परिभाषा यहाँ से प्राप्त हो जाती है कि सेंटेंस आखिरकार क्या होता है। तो सेंटेंस की परिभाषा क्या हुई कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है, सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव ए मीनिंगफुल सेंस कॉल्ड सेंटेंस। इसकी दूसरी परिभाषा क्या होती है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, a combination of words that give a definite sense called sentence। A combination of words that give a definite sense called sentence। यानी शब्दों का ऐसा समूह है जो पूर्ण रूप से अर्थ देने वाला हो, वो कहलाता है वाक्य। इसकी दूसरी परिभाषा अपन ये बोल सकते हैं, ए सेंटेंस इज दैट हैव ए वर्ब कॉल्ड सेंटेंस। मीन्स क्या हुआ कि एक वाक्य वो होता है जिसके अंदर वर्ब सम्मिलित होती है, चाहे वो ट्रांजिटिव हो चाहे इंट्रांजिटिव हो। वर्ब को भी अपन विस्तृत रूप से आगे वाले लेसन्स के अंदर अध्ययन करेंगे कि यहाँ पर पहला जो अपना कॉम्बिनेशन बन रहा है वो आ रहा है वर्ड्स का, यानी कि शब्दों के मेल को अपन वाक्य कह रहे हैं। तो वाक्य जो अपने को प्राप्त हो रहा है उसको प्रमुख रूप से अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि जो टेंस विषय है उसके अंदर कई बार हमारे द्वारा इस पैटर्न का अध्ययन किया जाता है। श्वोका है वो पूर्ण रूप से इस प्रकार का वे होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। अब यही जो पैटर्न है वो होता है अपने सेंटेंस का। इसलिए हम जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं, सेंटेंस के अंदर ये जितने भी जो पार्ट्स आ रहे हैं वो सारे एक प्रकार के वर्ड के कॉम्बिनेशन से आ रहे हैं, और ये वर्ड्स का कॉम्बिनेशन ही क्या कहला रहा है, सेंटेंस। अब इसके अंदर हमें जो प्राप्त होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे सब्जेक्ट प्राप्त हुआ तो अपने को ये पहचानना होता है कि हिंदी एंड और अंग्रेजी वाक्यों के अंदर सब्जेक्ट की पहचान क्या होती है। दूसरी बात आती है कि वर्ब हिंदी वाक्यों में कहाँ यूज की जाती है, अंग्रेजी वाक्यों में इनका कहाँ यूज किया जाता है, वो भी अपन यहाँ पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। ऑब्जेक्ट की पहचान क्या होती है, चाहे वो इंग्लिश सेंटेंसेज हो चाहे हिंदी सेंटेंसेज या इंग्लिश सेंटेंस, दोनों के अंदर अपन ऑब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल का कहाँ तक यूज किया जाता है या किस तरीके से यूज किया जाता है, ये भी अपन सेंटेंस राइटिंग के अंदर देखेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे द्वारा देखा जाएगा कि सेंटेंस राइटिंग के अंदर आने वाले जो वर्ड्स हैं वो किस प्रकार से यूज किए जाते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा वापस एक बात दोहरा देते हैं। वो टेंस के अंदर हमारे द्वारा पढ़ा गया डेफिनेशन के बाद में हमारे द्वारा पढ़ा गया कि इसके काइंड्स क्या होते हैं, इनकी ब्रांचेज क्या होती है। ब्रांचेज चारों की तीन प्रकार, यानी टोटल 12 टेंसेज हमारे पास प्राप्त हुए।
उसके बाद हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस, क्योंकि टेंस के अंदर बाद में जाएंगे, पहले सेंटेंस राइटिंग हमारे द्वारा देखी जाएगी। सेंटेंस की डेफिनेशन बहुत ही नॉर्मल है, a group of words that give a definite sense called sentence, a combination of words that give a definite sense called sentence, शब्दों का ऐसा समूह है जो पूर्ण अर्थ देने वाला हो, सेंटेंस कहलाता है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि आखिरकार सेंटेंस को पढ़ना इतना आवश्यक क्यों है, क्योंकि सेंटेंस है वो बनता है इस प्रकार के एक फॉर्मूले से, इसको बोला जाता है स्वका। स्वका का मतलब है एस का मतलब सब्जेक्ट हुआ, वी का मतलब वर्ब हुआ, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, सी का मतलब हुआ कॉम्प्लीमेंट और ए का तात्पर्य होता है एडवर्बियल या एडजंक्ट। अब इन सभी का यूज एक प्रकार के सेंटेंस के अंदर किया जाता है, इसलिए हमें सेंटेंस पढ़ना आवश्यक होता है कि प्रत्येक वाक्य के अंदर सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, वाक्य की स्टार्टिंग में होती है, मिडिल में होती है, लास्ट में होती है, ये अपने को इंट्रोडक्शन आना चाहिए। वर्ब की पहचान कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है वो अपने को करनी है। ऑब्जेक्ट कौन सी स्थिति में होता है वो भी अपने को याद करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, तो ये सब पूर्ण रूप से जो पहचान है वो अपन एक वाक्य के अंदर देखेंगे। अब देखना है कि किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको इन सभी वर्ड्स को है वो बता रहा हूँ कि किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है, ये एक वाक्य के अंदर इनका यूज किस प्रकार से होता है। जैसे एक बहुत ही नॉर्मल सा सेंटेंस है, आई रोट अ लेटर टू माय फादर, आई रोट ए लेटर टू माय फादर। तो इसके अंदर जो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होकर ये अपना एक सेंटेंस बना है, इसके अंदर कई प्रकार के पैटर्न के अंदर है हमारे पास में लेटर प्राप्त हो रहे हैं। अब इनकी पहचान और इनका यूजेज ही कहलाता है सेंटेंस। ये संपूर्ण रूप से हमारे ट्रांसलेशन के रूप में भी काम में है कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे और हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट और अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए ये प्रमुख रूप से आवश्यक है कि आपको सेंटेंस की पहचान आना आवश्यक हो। कैसे, यहाँ पर जो आई जो यूज किया जा रहा है, अपन टेंस में पढ़ रहे हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, हम टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर आई प्रोनाउन है। तो हम पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं जा रहे हैं, केवल टेंस टॉपिक में आ रहे हैं। टेंस के अंदर आई यहाँ पर किसका काम कर रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का मीन्स होता है कर्ता, तो सब्जेक्ट का कार्य यहाँ पर आई के द्वारा किया जाएगा। रोट यहाँ पर है वर्ब मीन्स क्रिया, ए लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है मीन्स कर्म, टू माय फादर यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट का कार्य करेगा मीन्स पूरक। टेंस के अकॉर्डिंग इसको OW के रूप में भी एक्सप्रेस किया जाता है। तो वापस ध्यान दें कि यहाँ पर जो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ जो हमारे पास में सेंटेंस है उनको हमारे द्वारा अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये डिवीजन है वो ही एक प्रकार से हमारा कहलाता है वाक्य। कैसे, यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, कॉम्प्लीमेंट भी है। आखिरकार इनका यूज कैसे होता है, इनको कहाँ कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं और इनकी पहचान क्या होती है, जैसे सब्जेक्ट की पहचान क्या होती है, हिंदी और अंग्रेजी वाक्यों में ये एक जगह यूज होते हैं, अलग अलग होते हैं। इन सभी की पहचान अपन देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।